चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये रंग न जाने कोई जात ना कोई बोली, मुबारक हो आपको रंगों से भरी होली। जी हाँ दोस्तों, आप सभी देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंगों का यह त्योहार आपके जीवन को सजाए और आपकी खुशियों को दोगुना करे। दोस्तों, पीएम मोदी ने भी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी और कहा, आपसे प्रेम, स्नेह और भाईचारे का प्रतीक यह रंगोत्सव आप सभी देशवासियों के जीवन में खुशियों का हर रंग लेकर आए। यूपी में होली पर मस्जिदों को तिरपाल से ढका, 10 जिलों में जुमे की नमाज का वक्त बदला, संभल शाजापुर में हाई अलर्ट। बजट सत्र के तीसरे दिन लोकसभा में देश की सुरक्षा का मुद्दा उठा, विपक्ष बोला भारत पाक बॉर्डर पर एनर्जी प्रोजेक्ट क्यों, ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा। सरकार बोली एजेंसियों से मंजूरी के बाद लाइसेंस दिया। छत्तीसगढ़ में होली के दिन बदला नमाज का समय, दोपहर 2 से 3 बजे के बीच अदा की जाएगी नमाज। वक्फ बोर्ड ने सभी जिलों में भेजा सर्कुलर। मध्य प्रदेश बजट 2025 में हुए कई बड़े ऐलान, लाडली बहनों की राशि नहीं बढ़ेगी, उद्योगों में 3 लाख नौकरियां मिलेगी, वाहन खरीदने पर मोटर व्हीकल टैक्स में मिलेगी छूट, वहीं कुपोषण मिटाने के लिए प्रति माह महिला मुखिया को मिलेंगे 1500 रुपए। अपने वादों से मुकरी बीजेपी सरकार, दिल्ली में होली के अवसर पर अभी तक नहीं मिले फ्री सिलेंडर, आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन कर दिलाई मोदी गारंटी की। पंत की बहन का शादी का फंक्शन, धोनी रेना पहुंचे, मसूरी में संगीत सेरेमनी में जमकर थिरके, बिजनेसमैन अंकित चौधरी के साथ साथ फेरी लेगी साक्षी। संभल की शाही जामा मस्जिद में सफेदी कराने की मिली इजाजत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1 हफ्ते में सफेदी कराने का दिया आदेश। हाईकोर्ट ने कहा सिर्फ बाहरी दीवारों पर रंग रोगन करे, ढांचे को नुकसान नहीं हो। हरियाणा निकाय चुनाव में बीजेपी की हुई शानदार जीत, मोहनलाल बड़ोली बोले डबल इंजन के बाद अब बन गई ट्रिपल इंजन की सरकार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की निशानेबाज मन्नू भाकर की तारीफ, कहा देश का नाम किया रोशन। यूनिवर्सिटी के 72वें दीक्षांत समारोह में स्टूडेंट को दी डिग्री, बेटियों को दी बधाई। होली की रात से करीब 43 घंटे तक बंद रहेंगे खाटू श्याम बाबा के दर्शन, विशेष पूजा और तिलक होगा। इसके साथ ही 12 दिन तक चले वार्षिक फाल्गुनी लक्खी मेले का हुआ समापन, पिछले साल से 10 लाख कम हुए श्रद्धालु। इसका अंग्रेजी नाम बदलने की मांग पर सुनवाई आज, दिल्ली हाई कोर्ट में इंडिया को भारत करने की याचिका दायर, केंद्र आज कोर्ट में अपना पक्ष रखेगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बाद अब उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन ने लोगों से की अपील, बोले जल्द बच्चे पैदा करें, उनके नाम तमिल में रखें, परिसीमन से उत्तरी राज्यों को फायदा होगा। मथुरा पर सीएम योगी बोले जब मौका मिले तो चूकना नहीं चाहिए, एक दिन पूरी दुनिया भगवा पहनेगी, मुझे भगवा पहनने पर गर्व। बीजेपी की सरकार बनने पर मुस्लिम विधायकों को विधानसभा से बाहर फेंकेंगे, शुवेंदु अधिकारी ने दिया विवादित बयान। टीएमसी ने अधिकारी के इस बयान की आलोचना की, इसे घृणास्पद भाषण करार दिया। जो भारत विरोधी साजिशें रच रहे हैं उनका सफाया जारी, मोदी सरकार आतंक के हर गढ़ को ध्वस्त कर रही, बोले गृह मंत्री अमित शाह। योगी जी, आपने सफाई कर्मचारियों के साथ खाना खाकर अपनी राजनीतिक रोटियां तो सेक ली, लेकिन उन्हें अब तक उनका वेतन नहीं दिया गया। प्रयागराज के सफाई कर्मियों के पक्ष में उतरा विपक्ष। मैं हिंदू हूँ, मुझे भाजपा से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, शुवेंदु अधिकारी के हिंदू विरोधी बयान पर ममता बनर्जी ने बोला हमला, कहा लोकतंत्र स्थायी है लेकिन कुर्सी स्थायी नहीं है, कुर्सी का सम्मान करें। आप मुस्लिम विधायकों को बाहर निकालने के बारे में कैसे सोच सकते हैं। राजस्थान कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल बोले अमेरिका में मंदी आ गई, यहाँ भी असर होगा, देश प्रदेश आर्थिक संकट से गुजर रहा, बीजेपी ने भ्रष्टाचार को संस्थागत बना दिया। बिहार के युवाओं के लिए आई बड़ी खुशखबरी, अब स्वास्थ्य विभाग में निकलेगी बम्पर भर्ती, मंत्री मंगल पांडे बोले सरकारी अस्पतालों में 11,925 पदों पर होगी बहाली। बलूचिस्तान ट्रेन हाईजैक के पीछे भारत का हाथ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने भारत पर लगाए गंभीर आरोप। पंजाब के लुधियाना में 18 मार्च को अरविंद केजरीवाल की रैली, सिविल अस्पताल अपग्रेड सेवाओं का करेंगे उद्घाटन, सीएम भगवंत मान भी होंगे साथ। दिल्ली में यमुना में फेरी क्रूज चलेगी, केंद्र सरकार के साथ एमओयू साइन हुआ, सीएम रेखा गुप्ता बोली सोनिया विहार से जगतपुर तक 6 किलोमीटर की दूरी में फेरी चलेगी, इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ब्रिज में विधवा माताएं खेल रही होली, गोपीनाथ मंदिर में 1000 महिलाओं ने उड़ाए फूल गुलाल, विदेशी भी झूमे।
होली के रंगों में डूबा पूरा देश। इस पावन पर्व पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राहुल गांधी समेत कई बड़ी हस्तियों ने देशवासियों को दी बधाई। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, देश के मेरे सभी परिवारजनों को होली की अनेकानेक शुभकामनाएं। स्नेह और सद्भाव के रंगों से सजा यह पारंपरिक पर्व आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नया उत्साह लेकर आए। राजस्थान में नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने की स्वीकृति जारी। मंत्री दिया कुमारी ने बताया 994 आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन शुरू हो गया है। भारत पाक सीमा को सुरक्षित करे। आप सांसद मलविंदर सिंह कंग ने संसद में उठाया तस्करी का मुद्दा, कहा ड्रोन के जरिए सीमा पार से आ रहा नशा। नेपाल की विदेश मंत्री ने की बाबा वेदनाथ की पूजा। भारत नेपाल संबंधों को मजबूत बनाने की कामना, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ की पूजा। पाकिस्तान की जफर एक्सप्रेस के यात्रियों ने खोली पोल, कहा बीएलए ने हमें खुद रिहा किया और बोले आपसे कोई दुश्मनी नहीं। 1 अप्रैल से लागू हो गया नया टीडीएस रूल। एफडी-आरडी में निवेश करने वालों को मिलेगा बड़ा फायदा। अयाना पावर की 100% हिस्सेदारी खरीदेगी ओएनजीसी। एनटीपीसी सीसीआई ने अप्रूवल दिया। पिछले महीने में 19,500 करोड़ में डील हुई थी। नया एप्पल आईपैड एयर लॉन्च। शुरुआती कीमत 59,900 रुपए। MP3 चिप के साथ एप्पल इंटेलिजेंस जैसे फीचर्स, अपग्रेडेड आईपैड 11 और मैजिक कीबोर्ड भी पेश। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद आईसीसी ने जारी की रैंकिंग। टॉप पर गिल, रोहित शर्मा और कुलदीप ने लगाई छलांग, वहीं विराट कोहली को हुआ नुकसान। टीम इंडिया के चैंपियन बनने पर है कोच गौतम गंभीर का रिएक्शन। दुबई से भारत आने के बाद बोले, मैं बहुत खुश हूँ, पूरा देश खुश है। गौतम गंभीर ने तैयार किया रोडमैप। आईपीएल 2025 के दौरान करेंगे बड़ा काम। 20 जून को भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले गौतम गंभीर इंडिया ए टीम के साथ इंग्लैंड का दौरा करके आएंगे। ऋषभ पंत की बहन की शादी में लगा क्रिकेट दिग्गजों का जमावड़ा। जमकर थिरके धोनी, रैना, वायरल वीडियो ने काटा बवाल। आमिर खान को अनिल कपूर की नकल करना पड़ा था भारी। 10 फिल्में एक साथ कर ली थी साइन। बॉलीवुड स्टार आमिर खान ने किया बड़ा खुलासा, बोले उस समय दलदल में फंस चुका था, घर आकर रोता था। कार्तिक आर्यन की मां को चाहिए डॉक्टर बहू। आईफा अवार्ड्स के दौरान करण जौहर ने पूछा था एक्टर की मां से सवाल। सुभाष घई ने बताया फिल्में न बनने की वजह, बोले अब सिनेमा के लिए प्यार नजर नहीं आता, लोग भी सिर्फ पैसे कमाना चाहते हैं। राजस्थान में होली पर बारिश के साथ ओले गिरेंगे। आज तेज लू चलने की चेतावनी। हेल्थ डिपार्टमेंट ने बचाव के लिए जारी किया अलर्ट। वहीं एमपी में पारा 39 डिग्री के पार। हिमाचल में बर्फबारी का येलो अलर्ट। पंजाब में अगले दिन बारिश की संभावना। हिमाचल में 5 दिन तक होगी बारिश बर्फबारी। आज 5 और कल 10 जिलों में येलो अलर्ट। 16 मार्च तक लगातार बरसेंगे बादल। यूपी में आज से अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। 10 अप्रैल तक अप्लाई करने का मौका। ऑनलाइन करना होगा आवेदन। बिहार स्वास्थ्य विभाग में 6,134 पदों पर निकली भर्ती। एग्जाम से सिलेक्शन। एज लिमिट 37 साल। क्या क्या ठोकना है हम ठीक से ठोक देंगे, सरकार को ठोकेंगे। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर मचा हंगामा। बीजेपी ने की खड़गे की भाषा की निंदा। मॉरिशस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवासी भारतीयों से मिले। इस दौरान भारत माता की जय के नारे के साथ स्वागत किया और तिरंगे लहराए। इसके बाद पीएम मोदी के स्वागत में मॉरिशस की महिलाओं ने पारंपरिक बिहारी गीत गवई गाया। होली के रंग से ज्यादा दिक्कत है तो हिजाब पहन लो। यूपी सरकार में मंत्री रघुराज सिंह का विवादित बयान, बोले जिससे मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनती है, पुरुष भी हिजाब पहन ले, जिससे आपकी टोपी और शरीर सुरक्षित रहे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 अप्रैल से लागू हो सकता है ईवी पॉलिसी का दूसरा चरण। इस नीति के तहत सभी सीएनजी, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और हल्के वाणिज्यिक वाहनों को चरणबद्ध तरीके से ईवी में बदला जाएगा। राम मंदिर में अब राम भक्तों को सिर्फ दर्शन ही नहीं बल्कि लीलाओं का भी मिलेगा अनुभव। अयोध्या में 1 साल में बनेगा राम मंदिर संग्रहालय। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की निर्माण समिति के अध्यक्ष नरपेंद्र मिश्रा ने दी जानकारी। किसानों को बड़ा लाभ देने की तैयारी। यूपी के लखनऊ, अयोध्या समेत कई जिलों में बढ़ सकते हैं जमीन के सर्किल रेट। योगी सरकार ने दिए पुनरीक्षण के निर्देश। टैरिफ कटौती के लिए भारत तैयार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चौंकाने वाले दावे पर आया केंद्र सरकार का जवाब, कहा नो कमिटमेंट। भाषा विवाद पर संसद में भी तकरार। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान से मचा बवाल। डीएम के सांसदों ने काले कपड़े में शिक्षा मंत्री के खिलाफ किया प्रदर्शन, बोले माफी मांगे प्रधान। अफसरों की बार-बार दिल्ली दौड़ से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हुए खफा। दी हिदायत, कहा जनता की समस्याओं की सुनवाई करे और समाधान कराए। वहीं मंत्रियों से बोले जिलों में करे समीक्षा।
कश्मीर से पंजाब तक बरसेंगे बादल, तमिलनाडु में बढ़ेगी बारिश की तीव्रता। वहीं हिमाचल में ताजा बर्फबारी से हेवी स्नोफॉल का अलर्ट, टूरिस्टों को ऊंचे क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह। मार्च में नॉर्मल से 44% ज्यादा हुई बारिश। 442 दिनों बाद भारतीय कुश्ती महासंघ को मिली बड़ी राहत, खेल मंत्रालय ने हटाए निलंबन, विवाद खत्म होने के आसार। बीजेपी नेता ब्रजभूषण सिंह बोले षड्यंत्रकारी सफल नहीं हुए, कुश्ती संघ पर अभी हमारा ही कब्जा। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को रावज एवेन्यू कोर्ट से लगा बड़ा झटका, दर्ज होगी एफआईआर, सार्वजनिक धन से होर्डिंग्स लगवाने का है मामला। देश के विकास में हर गांव तक तकनीक पहुंचाना जरूरी, हिसार में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोली चुनौतियों को अवसर में बदले युवा। देश में महंगाई कम होने के संकेत, 4% से नीचे रह सकती है महंगाई दर, लोन की किस्तें घटने के आसार। देशी विदेशी एजेंसियों का अनुमान, सस्ते राशन और कर्ज का दौर आ रहा। फरवरी में घरेलू वेज थाली की कीमत 1% घटी, टमाटर एलपीजी के दाम घटने का आसार। वहीं नॉन वेज थाली सालाना आधार पर 6% हुई महंगी। महाराष्ट्र में लाडली बहनों को लगा बड़ा झटका, सरकार ने बजट में घटाया योजना का फंड, अब खाते में सिर्फ 1500 रुपए होंगे ट्रांसफर। स्त्री 2 को पछाड़ छावा ने दबदबा रखा बरकरार, 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी फिल्म ने चौथे हफ्ते में अब तक 42.5 करोड़ रुपए का किया कलेक्शन। वहीं सोहम शाह की क्रेजी चंद दिनों की मेहमान। चैंपियंस ट्रॉफी में खिताबी जीत के बाद स्वदेश लौटे भारतीय खिलाड़ी, रोहित, हार्दिक, श्रेयस मुंबई तो जडेजा, वरुण चेन्नई में उतरे। ऐसे ही मुख्य कोच गौतम गंभीर दुबई से दिल्ली पहुंचे। दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज, अब सड़कों की जिम्मेदारी लेंगे पीडब्ल्यूडी के अफसर, 7 दिन में बतानी होगी अपनी पसंद की रोड। आलू में भगवान की छवि, यूपी के संभल में दूर दूर से दर्शन करने के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु, तुलसी मानस मंदिर के महंत ने दी जानकारी। आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी टीम में रोहित शर्मा का नाम नहीं, न्यूजीलैंड के मिचेल सेंटनर को बनाया कप्तान। विराट कोहली समेत भारत के 5 प्लेयर शामिल, वहीं अक्षर पटेल को 12वां खिलाड़ी बनाया गया। नए पश्चिमी विक्षोभ का असर, 15 मार्च तक पहाड़ी राज्यों में होगी बर्फबारी। वहीं गुजरात, कोंकण व गोवा में लू के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। सुहावने मौसम के बीच मां वैष्णो देवी के दरबार में बढ़ने लगी भीड़, व्यापारी वर्ग में खुशी की लहर, चप्पे चप्पे पर पुलिस और सीआरपीएफ जवान तैनात। तेलंगाना सरकार ने चैंपियंस ट्रॉफी में जीत का जश्न मनाने की अनुमति नहीं दी, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कांग्रेस सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। सरकार उस पर शौचालय बनवा दे, औरंगजेब की कब्र हटाने पर बोले फेमस राइटर मनोज मुंशीर, साथ ही कहा हिंदुस्तान हमारे बाप का था और है। यात्रियों को भी महंगाई का लगा झटका, 4 धाम यात्रा होगी महंगी, गढ़वाल मंडल विकास निगम ने टूर पैकेज में की 2-3% की बढ़ोतरी। बंगाल की जादवपुर यूनिवर्सिटी में आजाद कश्मीर और फ्री फिलिस्तीन की पेंटिंग, टीएमसी बोली पूरे कैंपस में ऐसी तस्वीरें, वामपंथी छात्र संगठनों का हाथ, एफआईआर दर्ज। राजस्थान विधानसभा में 6 दिन रहेगा अवकाश, 19 मार्च से शुरू होगा सदन, साथ ही 15 अप्रैल से बदलेगा अदालतों का समय। यूपी के युवाओं को जापान, जर्मनी और इजराइल में नौकरी का मौका, 2,29,000 रुपए मिलेगी सैलरी, फटाफट करे आवेदन। गोल्ड स्मगलिंग केस में कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव का दोस्त अरेस्ट, डीजीपी पिता पर मदद का आरोप, कर्नाटक सरकार ने दिए जांच के आदेश। कश्मीर के गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का हुआ शानदार आगाज, देश भर से आए खिलाड़ियों ने सफेद चादर पर दिखाया जलवा। उत्तराखंड में पहाड़ चढ़ने वाले वाहन चालकों को देनी होगी परीक्षा, अन्य राज्यों से आने वाले सभी लोगों पर लागू होगा नियम। उड़ीसा के रायगढ़ मलकानगिरी रेलवे ट्रैक पर फंसी एम्बुलेंस और तभी आ गई ट्रेन, 100 मीटर तक घसीटा, हालांकि इस दौरान सभी मरीज एम्बुलेंस से उतर गए थे। रोशनी नाडार अब देश की सबसे अमीर महिला, अंबानी अडानी के बाद तीसरी सबसे धनी, पिता HCL ग्रुप के संस्थापक शिव नाडार ने कंपनी में 47% हिस्सेदारी दी। सोने चांदी के दाम में आई गिरावट, सोना 209 रुपए गिरकर 85,723 रुपए पर आया, वहीं चांदी भी 759 रुपए कम होकर 95,875 रुपए प्रति किलो बिक रही। अमेरिकी बाजार 4% गिरा, भारतीय बाजार पर ज्यादा असर नहीं, सेंसेक्स 200 अंक गिरकर 73,900 पर आया, इंडसइंड बैंक का शेयर 22% लूट का। रुपया रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर पहुंचा, डॉलर के मुकाबले 38 पैसे गिरकर 87.33 पर आया, विदेशी वस्तुएं होंगी महंगी। इलन मस्क का आरोप, एक्स पर साइबर अटैक के पीछे यूक्रेन का हाथ, तो वहां के आईपी एड्रेस से हमले हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 3.5 घंटे डाउन रहा।
चैंपियंस ट्रॉफी में खिताबी जीत के बाद स्वदेश लौटे भारतीय खिलाड़ी रोहित, हार्दिक, श्रेयस मुंबई तो जडेजा, वरुण चेन्नई में उतरे। ऐसे ही मुख्य कोच गौतम गंभीर दुबई से दिल्ली पहुंचे। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद चौंकाने वाली खबर, हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शमी के बाद एक और क्रिकेटर का घर टूटने की कगार पर। मनीष पांडे और उनकी पत्नी आश्रिता सेठी ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पर किया अनफॉलो। मौलाना साहबुद्दीन रजवी बोले, मोहम्मद शमी खुदा से डरे और रोजा रखे, कयामत के दिन हिसाब देना होगा। वहीं पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज ने भारतीय गेंदबाज का किया सपोर्ट। फिल्म का इमोशनल गाना सुनकर रो पड़े अभिषेक बच्चन। बी हैप्पी में दिखेगी बाप बेटी की कहानी, पिता के लिए बोले वो मेरा टॉप स्टैंडर्ड। काजोल की अपकमिंग फिल्म मां का पोस्टर जारी, पावरफुल लुक में नजर आ रही एक्ट्रेस, फैंस ने दिया पॉजिटिव रिएक्शन। जाट से रणदीप हुड्डा का खूंखार लुक रिवील, राणा तुंगा बनकर सनी देओल से भिड़ते आएंगे नजर। 10 अप्रैल को आएगी फिल्म। नए पश्चिमी विक्षोभ का असर, 15 मार्च तक पहाड़ी राज्यों में होगी बारिश बर्फबारी। वहीं गुजरात, कोंकण व गोवा में लू के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली वासियों को मिलेगी गर्मी से राहत, आज से 2 दिन चलेगी तेज हवाएं, हल्की बारिश के भी आसार। पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से पंजाब में आज से बदलेगा मौसम। 13 से 14 मार्च को बारिश का अलर्ट, तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक, बढ़ेगी गर्मी। के युवाओं को जापानी, जर्मनी और इजराइल में नौकरी का मौका, 2,29,000 रुपए मिलेगी सैलरी, फटाफट करे आवेदन। हिमाचल पुलिस में शामिल होने के लिए 13,000 युवा बहाएंगे पसीना, 1,088 पदों पर होगी भर्ती।